प्रिय दर्शकों, जब भी हम भारतीय और सनातन संस्कृति को देखते हैं तो पता चलता है हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है। हर एक त्यौहार के पीछे कितनी सारी कहानी होती है, क्या कहा जाए और क्या छोड़ी जाए। हर एक वर्ग के लिए कुछ न कुछ ज़रूर होता है। होली एक ऐसा त्यौहार है कि इसके पीछे भी कितनी धार्मिक, सांस्कृतिक, पौराणिक और सामाजिक जीवन की कहानियाँ जुड़ी हैं। इसको हिंदू कैलेंडर में नए साल की शुरुआत भी कहते हैं। आज हम इस वीडियो में होली के पीछे कुछ पौराणिक कहानी की बात तो करेंगे ही, लेकिन ब्रज की होली की विशेष बात करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें। अपनी सनातन संस्कृति की समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। प्राचीन पर्वों की यही सुंदरता है कि इनके पीछे छुपे पौराणिक राज हमें आकर्षित करते हैं। आइए जानें होलिका दहन का अभिप्राय और इतिहास। होलिका दहन का पर्व संदेश देता है कि ईश्वर अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। होलिका दहन होली त्यौहार का पहला दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अगले दिन रंगों से खेलने की परंपरा है, जिसे धुलेंडी और धूली आदि नामों से भी जाना जाता। होली बुराई पर अच्छाई की विजय के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। होलिका दहन, जिसे छोटी होली भी कहते हैं, के अगले दिन पूर्ण हर्षोल्लास के साथ रंग खेलने का विधान है और अबीर गुलाल आदि एक दूसरे को लगाकर व गले मिलकर इस पर्व को मनाया जाता है। भारत में मनाए जाने वाले सबसे शानदार त्योहारों में से एक है होली। हिंदुओं के लिए होली का पौराणिक महत्व है। इस त्योहार को लेकर सबसे प्रचलित है प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप की कहानी। लेकिन होली की केवल यही नहीं, बल्कि और भी कई कहानियाँ प्रचलित है। वैष्णव परंपरा में होली को होलिका प्रहलाद की कहानी का प्रतीकात्मक सूत्र मानते हैं। होलिका दहन का शास्त्रों के अनुसार नियम फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन पूर्णिमा तक होलाष्टक माना जाता है, जिसमें शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। इसके लिए मुख्यतः दो नियम ध्यान में रखने चाहिए। पहला, उस दिन भद्रा ना हो। भद्रा का दूसरा नाम विष्टिकरण भी है, जो कि 11 करणों में से एक है। एक करण तिथि के आधे भाग के बराबर होता है। दूसरी बात, पूर्णिमा प्रदोष काल व्यापिनी होनी चाहिए। सरल शब्दों में कहे तो उस दिन सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्तों में पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए। पुराणों के अनुसार दानवराज हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद सिवाय विष्णु भगवान की किसी अन्य नाम का जाप नहीं करता था, तो वह क्रुद्ध हो उठा और अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा। किंतु हुआ इसके ठीक विपरीत। होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसी घटना की याद में इस दिन होलिका दहन करने का विधान है। होली का पर्व संदेश देता है कि इसी प्रकार ईश्वर अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। होली की केवल यही नहीं, बल्कि और भी कई कहानियाँ प्रचलित है। होली की एक कहानी कामदेव की भी है। पार्वती शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उनकी तरफ गया ही नहीं। ऐसे में प्यार के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्प बाण चला दिया। तपस्या भंग होने से शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और शिव से कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई। अगले दिन तक शिव का क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित किया। कामदेव के भस्म होने के दिन होलिका जलाई जाती है और उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्यौहार मनाया जाता है। महाभारत की एक कहानी के मुताबिक युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने बताया, एक बार श्री राम के एक पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला थी। उसे कोई भी नहीं मार सकता था, क्योंकि वह एक वरदान द्वारा संरक्षित थी। उसे गली में खेल रहे बच्चों के अलावा किसी से भी डर नहीं था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथों में लकड़ी के छोटे टुकड़े लेकर शहर के बाहरी इलाके के पास चले जाए
और सूखी घास के साथ साथ उनका ढेर लगाकर जला दें। फिर उसके चारों ओर परिक्रमा दें, नृत्य करें, ताली बजाए गाना गाएं और नगारे बजाएं। फिर ऐसा ही किया गया। इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाया गया जो बुराई पर एक मासूम दिल की जीत का प्रतीक है। होली का श्री कृष्ण से गहरा रिश्ता है। जहाँ इस त्योहार को राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है, वहीं पौराणिक कथा के अनुसार जब कंस को श्री कृष्ण के गोकुल में होने का पता चला तो उसने पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले हर बच्चे को मारने के लिए भेजा। पूतना स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान कराना था, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए। उन्होंने दुग्धपान करते समय ही पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है कि तभी से होली पर्व मनाने की मान्यता शुरू हुई। ब्रज की होली। ब्रज की होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि यह भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के अलौकिक प्रेम का उत्सव है। जहाँ दुनिया में होली 2 दिन मनाई जाती है, वहीं मथुरा, वृंदावन, बरसाना और नंदगांव की इस पावन धरा पर यह उत्सव 40 दिनों तक चलता है। यहाँ की होली में भक्ति का रस और श्रद्धा का रंग घुला होता है, तो इसे पूरी दुनिया से अलग और विशिष्ट बनाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से ब्रज की होली सीधे तौर पर कान्हा और किशोरी जी के प्रेम प्रसंगों से जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सांवले कृष्ण को इस बात की चिंता थी कि राधा रानी अत्यंत गोरी है। तब माता यशोदा ने उन्हें सुझाव दिया कि वे राधा के चेहरे पर अपनी पसंद का रंग लगा दें। कृष्ण ने गोपियों के साथ मिलकर रंगों की जो लीला शुरू की, वही आज ब्रज की होली बन गई है। वैष्णव परंपरा में यह पर्व अहंकार को त्याग कर भगवान के रंग में रंग जाने का प्रतीक है। यहाँ रंग केवल धूल या गुलाल नहीं है, बल्कि यह वह माध्यम है जिससे भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। ब्रज की होली में होली के पदों का गायन और रसिया का भाव भक्तों के हृदय में प्रेम की धारा प्रवाहित करता है। यह त्योहार सिखाता है कि भक्ति में डूबा हुआ आनंद ही जीवन का असली सत्य है। ब्रज में होली का आगमन फाल्गुन माह की शुरुआत से बहुत पहले ही हो जाता है। इसकी विधिवत शुरुआत बसंत पंचमी के दिन से होती है, जब मंदिरों में ठाकुर जी को गुलाल अर्पण किया जाता है। इसके बाद से ही ब्रज के हर मंदिर में समाज गायन और होली के गीतों की गूंज सुनाई देने लगती है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी से यह उत्सव अपने चरम पर पहुंचता है और अगले कई दिनों तक अलग अलग गांवों में लठमार फूल और रंगों की होली का क्रम निरंतर चलता रहता है। ब्रज की होली के प्रमुख रूप बरसाना की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है। पौराणिक मान्यता के अनुसार नंदगांव के हुरियारे पुरुष बरसाना की हुरियारिनों यानी महिलाओं पर रंग डालने आते हैं और महिलाएं लाठियों से उनका स्वागत करती। पुरुष ढाल से अपना बचाव करते हैं। हरजितचंद्र और दर्शनीद मुसलधार बचाव करते हैं। यह परंपरा हार जीत की नहीं, बल्कि प्रेम और हंसी ठिठोली की है, जो ब्रज की नारी शक्ति और सांस्कृतिक गरिमा को दर्शाती है। लठमार होली से एक दिन पहले बरसाना के लाडली जी मंदिर में लड्डू होली मनाई जाती है। जब नंदगांव से होली का निमंत्रण स्वीकार होने की खबर आती है, तो खुशी में लड्डू बांटे और फेंके जाते हैं। भक्त इन लड्डुओं को प्रसाद स्वरूप पाते हैं। यह दृश्य अत्यंत भावुक और आनंदमयी होता है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में एकादशी के दिन फूलों की होली खेली जाती है। यहाँ कृत्रिम रंगों के बजाय गुलाब, गेंदा और टेसू के फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा की जाती है। ऐसा लगता है मानो साक्षात ठाकुर जी अपने भक्तों पर कृपा की वर्षा कर रहे हों। इसका आध्यात्मिक भाव अत्यंत कोमल और सात्विक होता है। होली के मुख्य दिन पूरे ब्रज में अबीर और गुलाल का सैलाब उमड़ पड़ता है। प्राकृतिक रंगों और टेसू के फूलों से बने केसरिया रंग का उपयोग अधिक होता है। हजारों की संख्या में भक्त और साधु संत एक साथ झूमते हैं, जहाँ ऊंच नीच और जात पात का कोई भेद नहीं रह जाता। सालों पुरानी रूढ़ियों को तोड़ते हुए वृंदावन की विधवा महिलाएं भी अब होली खेलती। सफ़ेद साड़ियों में लिपटी ये महिलाएं जब एक दूसरे पर गुलाल उड़ाती हैं, तो यह समाज में बदलाव, जीवन के प्रति सकारात्मकता का संदेश देता है। यह दृश्य करुणा और आनंद का अद्भुत संगम है।
बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन राधा रानी मंदिर, बरसाना और द्वारकाधीश मंदिर मथुरा होली के मुख्य केंद्र होते हैं। यहाँ दर्शन के विशेष समय होते हैं और भारी भीड़ के कारण सुरक्षा के कड़े नियम लागू रहते हैं। भगवान का विशेष श्रृंगार और उन पर डाला जाने वाला गुलाल भक्तों के लिए परमानंद की प्राप्ति है। ब्रज की होली रसिया के बिना अधूरी है। यह ब्रज भाषा में गाए जाने वाले विशेष लोकगीत हैं, जिनमें कृष्ण राधा की नोकझोंक और प्रेम का वर्णन होता है। ढोल नगाड़े और चंग की थाप पर जब स्थानीय लोग और भक्त नाचते हैं तो पूरा वातावरण संगीतमय हो जाता है। ये गीत भक्ति मार्ग को और भी सरस बना देते हैं। उत्सव के दौरान ब्रज का खान पान विशेष आकर्षण होता है। यहाँ की ठंडाई भांग मिश्रित या सादा सबसे प्रसिद्ध है। इसके अलावा देसी घी से बनी गुजिया, कचौड़ी मछली और दूध से बने पेड़े मेहमानों का स्वागत करने के लिए हर घर में तैयार मिलते हैं। यह व्यंजन त्योहार की मिठास को और बढ़ा देते हैं। होली का पूर्ण आनंद लेने के लिए वसंत पंचमी से पूर्णिमा के बीच का समय सबसे अच्छा है। मथुरा वृंदावन जाने के लिए दिल्ली से ट्रेन या सड़क मार्ग सबसे सुगम है। यात्रा के दौरान सफ़ेद सूती कपड़े पहने, क्योंकि उन पर रंग उभर कर आता है। भारी भीड़ से बचने के लिए सुबह जल्दी निकलें और अपनी आंखों व त्वचा की सुरक्षा के लिए चश्मा और तेल का प्रयोग करें। आज ब्रज की होली एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बन चुकी है। देश विदेश से हजारों फोटोग्राफर और श्रद्धालु इस अद्भुत रंगोत्सव को देखने आते हैं। यह भारतीय संस्कृति की विविधता और जीवंतता का प्रतीक है, जो वैश्विक स्तर पर भारत की एक गौरवशाली छवि प्रस्तुत करता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देता है। बुराई पर अच्छाई की यह जीत होली हमें सिखाती है कि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों के साथ है। इस होली अपने भीतर की बुराइयों का दहन करें और प्रेम के रंगों को अपनाएं। भारतीय संस्कृति के इन अनमोल रहस्यों को और अधिक जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें। कमेंट्स में जय श्री कृष्ण और जय श्री राधा रानी लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आप सभी को सुरक्षित और खुशहाल होली की हार्दिक बधाई। जय श्री कृष्ण, जय श्री किशोरी जी।